हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज का जो कैटेगरी जो है डिस्कशन के, हमारे जो पूरे हफ्ते के जो करंट अफेयर्स जो है अवार्ड्स और अपॉइंटमेंट्स पर है। तो इस वीडियो में जो है हम उसी के बारे में, जो पूरे हफ्ते की जो करंट अफेयर्स है उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन सभी के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक है, अभी राजकिरण राय जो है वो अभी आईबीए के न्यू चेयरमैन बन गए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी भारतीय बैंक संघ आईबीए की जो प्रबंध समिति की बैठक में राजकिरण राय जी, प्रबंध निर्देशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई को जो है 2020 टू 21 के लिए एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, यानी कि चेयरमैन के रूप में उनको चुना गया है। और जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के अध्यक्ष जो है, चेयरमैन जो है, दिनेश कुमार खरा को वर्ष मतलब 2020 से 2021 के लिए जो है एसोसिएशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। और वो जो अभी राजकिरण राय जी जो है वो अभी 1 जुलाई 2017 से यूबीआई के एमडी और सीईओ का पद संभाल रहे हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी न्यूजीलैंड के जो आर्डर्न जो है उन्होंने अभी सेकेंड टर्म इन लैंडस्लाइड जो है वो जीत लिया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो जेसिंडा अर्डन ने जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल उन्होंने जीता है। तो लेबर पार्टी की नेता जेसिंडा अर्डन ने 2020 के आम चुनावों में अपनी शानदार जीत के साथ न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल उन्होंने जीता है। और लेबर पार्टी ने 49% वोटों के साथ चुनाव जीता और उसके गठबंधन सहयोगी ग्रीन पार्टी ने जो है 8% यानी कि 10 सीटें जीती। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी वन मैन पैनल को अपॉइंट किया है टू मॉनिटर स्टबल बर्निंग। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े और न्यायमूर्ति अज्जिकुटी सौम्या बोपन्ना और वी रामा सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट एससी ने जो है सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मधुर भीमराव लोकुर के तहत पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो किसानों द्वारा स्टबल बर्निंग की निगरानी और रोकथाम के लिए एक व्यक्ति समिति बनाने का निर्देश दिया है। और यानी कि वन मैन पैनल उसको गठित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, क्योंकि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में वायु की गुणवत्ता को खराब करता है। और पीठ ने जो है अभी ईपीसीए और दिल्ली की जो मुख्य सचिवों और 3 राज्यों को निर्देश दिया कि वे स्टेबल को जलाने से रोकने के लिए अतिरिक्त साधनों और तरीकों को बनाने में जस्टिस लोकुर पैनल की सहायता करें। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है, सेबी ने जो है अभी एक कमेटी गठन की है फॉर मार्केट डेटा शेयरिंग। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो भारतीय प्रतिभूति बाजार में डेटा लोकतांत्रिकरण के माध्यम से डेटा संस्कृति स्थापित करने के प्रयास से में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने जो है बाजार डेटा सलाहकार समिति एमआईडीसी एक स्थायी समिति का गठन किया है। और जो कि मतलब एमडीएसी जो है भारतीय प्रतिभूति बाजार पर उपलब्ध डेटा को शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और आम जनता के लिए जो है उपलब्ध कराने और इस तरह के डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सेबी की पहल का ये हिस्सा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी एमडी ऑफ टेरिफेट उन्होंने जो है, जो कि टेरिफेट के जो एमडी है प्रवीर कृष्णा, उन्होंने अभी सीईओ ऑफ द ईयर और विजनरी लीडरशिप अवार्ड जीता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी ट्राइबल को ऑपरेट मार्केटिंग
डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया टेरिफेट की जो प्रबंध निर्देशक है, एमडी है प्रवीर कृष्णा, उनको अभी उनके अनुकरणीय और प्रेरणादायी नेतृत्व के लिए सीईओ ऑफ द ईयर एंड विजनरी लीडरशिप अवार्ड मिला है। और ये जो अवार्ड जो है वो नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पीएसयू द्वारा आयोजित विश्व मानव संसाधन विकास एचआरडी कांग्रेस द्वारा आयोजित किए गए थे। और ये जो है ये अभी प्रवीण कृष्ण के नेतृत्व में जो है टेरिफेट टीम ने स्टार्टअप श्रेणी में निवेश के लिए सामूहिक पुरस्कार भी जीता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, अभी बैंक ऑफ घाना यानी कि बीओजी ने जो है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 को जीता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 13 अक्टूबर 2020 को सेंट्रल बैंकिंग ने जो है वार्षिक सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2020 के विजेता को सम्मानित करने के लिए एक आभासी पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। और 2020 के जो पुरस्कार वार्षिक केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कारों के 7वें संस्करण को चिन्हित करते हैं। और यह जो पुरस्कार जो है वो केंद्रीय बैंकिंग समुदाय में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। और वार्षिक केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार जो है वो पहली बार 2014 में लॉन्च किया गया था। और केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कारों की ट्रॉफियाँ टिकाऊ सामग्री से बनी होती है और इन्हें आभासी पुरस्कार समारोह में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, सीमा गुप्ता जो है उन्होंने अभी गोल्ड स्टीव अवार्ड 2020 को फॉर वुमेन इन बिजनेस के लिए जीता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो सीमा गुप्ता जो कि डायरेक्टर ऑपरेशंस पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, तो उन्होंने जो है हाल ही में जो कि 17वें वार्षिक स्टेवी अवार्ड में जो है गोल्डन स्टेवी पुरस्कार उन्होंने जीता है। और भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के तहत एक पीएसयू सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड की जो निर्देशक है संचालन सीमा गुप्ता, उनको 17वीं वार्षिक स्टेवी अवार्ड फॉर वुमेन इन बिजनेस में लाइफ टाइम अचीवमेंट बिजनेस श्रेणी में गोल्डन स्टेवी अवार्ड का विजेता बनाया है। और ये जो पुरस्कार जो है 9 दिसंबर 2020 को एक आभासी पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किए जाएंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है अभी इंडिया असिस्टेड मेघदीछू हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट जो है वो भूटान में है। तो अभी जो कि भूटान के जो भारत सहायता मेघदीछू जल विद्युत परियोजना ने जो है वार्षिक आईसीए अवार्ड्स 2020 में सिविल इंजीनियरिंग में जो है उत्कृष्टता के लिए 2020 का ब्रूनल पदक जीता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो यूनाइटेड किंगडम यूके आधारित आईसीए द्वारा आयोजित सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड्स 2020 के वार्षिक इंस्टीट्यूशन में जो है भारत असिस्टेड मंगदेचु हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उसने अभी भूटान में एक भूटान भारत मैत्री परियोजना ने सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए 2020 ब्रूनल पदक जीता है। और ये जो अवार्ड जो है उन्होंने जीता है। और भारत ने जो है 70% ऋण और 30% अनुदान के माध्यम से 4,500 करोड़ रुपए के जो मंगदेचु बिजली संयंत्र को है वित्त पोषित किया है। और वार्षिक आईसी पुरस्कार सिविल इंजीनियरिंग की उपलब्धियों और इंजीनियरिंग के पेशे और आईसी में जो है योगदान को मान्यता देते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी ईसीआई ने जो है अभी एक कमेटी गठन की है टू एग्जामाइन इश्यूज कंसर्निंग एक्सपेंडिचर लिमिट। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने जो है एक उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा के मुद्दों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। और ये जो समिति जो है इसमें अभी हरीश कुमार पूर्व भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस अधिकारी और महानिर्देशक जांच विभाग के और उमेश सिन्हा ईसीआई के महासचिव और महानिर्देशक व्यय विभाग शामिल है। और यहाँ ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, लेबानन के जो साथ हरीरी है वो अभी जो लेबानन के जो है थर्ड टाइम के लिए पीएम बनने के लिए वो तैयार है, प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो साद एल दिन हरीरी को लेबानन का प्रधानमंत्री चुना गया है। वो मुस्तफ़ा अदीब की जगह लेते हैं। और साद एल दिन हरीरी जो है वो 2 बार पीएम के पद पर रह चुके हैं और वो फ्यूचर मूवमेंट पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है। साद अल दिन हरीरी जो है उन्होंने 65 संसदीय वोट जीते। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है इंडिया को जो है अभी जो कि चेयरमैनशिप ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ आईएलओ है वो मिल गया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अपूर्व चंद्रा जो कि सचिव श्रम और रोजगार मंत्रालय को अक्टूबर 2020 जून 2021 की अवधि के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि आईएलओ के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में उनको चुना गया था। और भारत जो है 35 इयर्स के बाद आईएलओ की शासी निकाय की अध्यक्षता करता है। वह नवंबर 2020 में होने वाली गवर्निंग बॉडी की आगामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नीति आयोग पैनल फॉर रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग एजुकेशन। तो नीति आयोग पैनल जो है वो अभी अर्बन प्लानिंग एजुकेशन में जो है रिफॉर्म्स के लिए अभी एक मतलब जो है एक मतलब उन्होंने एक पैनल गठन किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी जो कि नीति आयोग ने शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधारों के मूल्यांकन के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष मतलब वाइस चेयरमैन राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक 14 सदस्य मतलब 14 जो सदस्य सलाहकार समिति है उसको गठन किया है। और ये जो सदस्य जो है समिति के सदस्यों में शामिल है अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय एमओएचयूए, शिक्षा मंत्रालय एमओई और पंचायती राज महा मंत्रालय के सचिव। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी एक जो और जो लास्ट जो टॉपिक जो है वो है आईआरडीएआई ने जो है पी उमेश के तहत मानक साइबर देयता बीमा की आवश्यकता की जांच के लिए पैनल का गठन किया है। तो कोविड-19 महामारी के बीच साइबर हमले और हाई प्रोफाइल डेटा उल्लंघनों के मामले जो है वो बढ़ गए हैं। तो इस स्थिति में जो है उस पर अभी अंकुश लगाने के लिए 20 अक्टूबर 2020 को आईआरडीएआई यानी कि भारतीय बीमा विना विनियामक और विकास प्राधिकरण जो है विनियामक सॉरी आईआरडीएआई यानी कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने जो है व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों के लिए एक बुनियादी मानक साइबर देयता बीमा उत्पाद की संभावना का पता लगाने के लिए पी उमेश जो कि सलाहकार देयता बीमा के तहत 9 सदस्यीय पैनल की स्थापना की है, जो कि उनके साइबर जोखिमों का प्रबंधन करता है। और पैनल जो है वो वर्तमान के संदर्भ और मध्यम अवधि के लिए जो है साइबर देयता बीमा कवर के दायरे की सिफारिश करेगी। और ये जो कार्य जो है कार्य समूह 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। सोमवार को हम फिर मिलते हैं नेशनल अफेयर्स के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। और उस वीडियो में जो है हम पूरे हफ्ते के जो नेशनल अफेयर्स है उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में, तो उसको जो है देखना मत भूलिएगा। और हमारे जो चैनल के जो बाकी सभी जो वीडियोस जो है उसको भी देखना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट जो है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।